जय श्री कृष्ण। शास्त्री श्री भरत भाई राजगौर, भागवत आचार्य, उत्कृष्ट वक्ता। कोई पण जीव बालक बनी जाए तो भगवान मां बनी जाए। और वरिष्ठ कथाकार हैं। उनका जन्म भारत में उत्तर गुजरात में सातलपुर गांव में हुआ। प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करने के बाद उन्होंने अविरत 12 वर्षों तक संस्कृत शास्त्रों का अभ्यास किया है। यह अभ्यास उन्होंने श्री भागवत विद्यापीठ 16 से किया और उसके पश्चात श्री भागवत विद्यापीठ के अनेक ऋषि कुमारों को उन्होंने संस्कृत साहित्य और व्याकरण का अमूल्य ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के रतलाम में जाकर वहां के नागरिकों को अपने ज्ञान से जागृत किया है। कैलिफोर्निया जाने से पहले उनके करमसद के निवास काल में उन्होंने कई गांवों में कथा स्वरूप अपने ज्ञान की गंगा बहाई है। उन्होंने 100 से भी अधिक बार भारत, अमेरिका और यूके में पावन कथाओं का पाठ किया है। श्री भरत भाई भागवत कथा, गीता प्रवचन, राम कथा और अन्य धार्मिक कर्मों में प्रवृत्त है। विघ्नेश्वराय वरदा यशुरा प्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभान् पीताम्बरान् तरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। बोलिए राधावर कृष्ण चंद्र भगवान, श्यावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, श्री आद्य शक्ति अम्बे मात की, पवन सुत हनुमान की, अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आओ अपने आज मेरे ख्याल से हिंदी में प्रवचन करेंगे, क्योंकि आज मिक्स लोग हैं, तो ऐसा न अन्याय न हो जाए कहीं। गुजराती लोग तो हिंदी समझ जाते हैं, लेकिन हिंदी को गुजराती समझना थोड़ा मुश्किल होगा। अपने तो आवता है, जाता है, भाता है, पीछे है लगा दो तो हिंदी हो गई। आज गीता के स्वाध्याय के 6वें दिन में हमने अभी तक जो चर्चा की ज्ञान की, कर्मयोग की, लेकिन बिना भक्ति कभी योग पूरा नहीं होता है। चाहे आप कितना भी कर्मयोग कर लो, चाहे कितना भी ज्ञान संपादन करो, लेकिन जब तक भक्ति का प्रादुर्भाव ना हो हृदय में, तब तक
आपको शांति नहीं मिलती है। कल मुझे एक प्रश्न पूछा गया कि भी शरीर से आत्मा निकल जाती है, ये एक थोड़ी ज्ञान की चर्चा में कर लेता हूँ, उनका प्रश्न इसलिए जवाब देता हूँ। तो आत्मा यदि सर्वत्र है, सर्वत्र व्याप्त है, कल जैसे मैंने समझाया था कि ट्यूब टायर में हवा है, ट्यूब टायर भले ही चले जाए फिर भी हवा तो रहेगी। अब मैं आपको एक और प्रश्न पूछता हूँ कि यदि आपके पास मिट्टी का घड़ा है, उस मिट्टी के घड़े को तोड़ दो, तो मिट्टी के घड़े तोड़ने के बाद भी हवा तो थी, पहले भी थी। जब घट बनाया तब उसमें घटाकाश आ गया, आकाश भी था। देखो घट में जब घट नहीं था तब भी उसमें स्पेस था, आकाश था। और जब घट बनाया तब भी था, और जब घट टूट गया तब भी आकाश है। ऐसे शरीर नहीं है तो भी आत्मा है, शरीर है तो भी आत्मा है, सर्वत्र आत्मा व्याप्त है। तो फिर हम जो बोलते हैं कि शरीर में से आत्मा निकल गई, वो मैंने कहा था जीवात्मा। और जीवात्मा वही है, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर। उसमें जो सूक्ष्म शरीर है वो जीवात्मा का रूप है, वो आत्मा के रूप में उसका आवागमन रहता है। लेकिन उसको जब व्यासना के युक्त जब बनाते हैं तब उसको जीवात्मा बोलते हैं। वही सूक्ष्म शरीर हमारा फिर दूसरी जगह जाता है। अर्थ क्या हुआ कि आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है। अब मैं आऊं भक्ति में। देखो आपके पास कपड़ा है, कपड़े में आपने साबुन लगाया और उस साबुन को निकालने के लिए आपने मशीन में डाला, लेकिन पानी चालू न किया तो क्या होगा? कपड़ा फट जाएगा। भाई आपने साबुन लगाया है, क्यों? बोले मैल को दूर करने के लिए, कपड़े को साफ करने के लिए। फिर उस मैल को दूर करने के लिए आप डंडा मारो या मशीन में डालो तो भी कपड़ा साफ नहीं होता है। क्यों? बोले बिना पानी कपड़ा साफ नहीं होगा। यदि आपके पास साबुन नहीं है, यदि आपके पास यदि मशीन नहीं है, अकेला पानी होगा और केवल पानी में कपड़े को निचोड़ देंगे नहीं तो आधा में निकल जाता है। ऐसे ही जीवन में चाहे कितना भी ज्ञान आप प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक पानी रूपी भक्ति नहीं है तब तक हमारा अंतःकरण जो है वो शुद्ध नहीं होता है। तो इस अंतःकरण को स्वच्छ करने के लिए भक्ति मार्ग की आवश्यकता है। बिना भक्ति काम नहीं चलेगा। एक और मैं उदाहरण दूंगा, समझाओ। एक व्यक्ति गैया ले आया। अब दूसरा जो उसका खास दोस्त था उसने कहा कि भाई गैया लाए हैं तो अब दूध पीने का मजा पड़ेगा। अमेरिका में ताजा दूध मिलना मुश्किल है, डॉलर बहुत मिल जाते हैं लेकिन ताजा यहाँ नहीं मिलता है। तो बोले गैया है अब दूध मिलेगा? बोले नहीं दूध नहीं मिलेगा। तो बोले क्या करोगे? बोले दूध को मैं उसमें दही डाल के दही बना दूंगा। बोले अच्छी बात है, दही खाने को मिलेगा। तो बोले नहीं दही भी नहीं मिलेगा। तो फिर दही के क्या करोगे? बोले इसको बलो करके उसमें से मक्खन निकालेंगे। अच्छा तब तो और अच्छी बात है कि मक्खन खाने को मिलेगा। बोले मक्खन भी मिलने वाला नहीं है। तो बोले फिर क्या करोगे? तो बोले चूल्हे पर चढ़ाएंगे। क्या हो गया? ये कर्मयोग हो गया। और फिर उसमें से छाछ जला करके घी बना देंगे। अच्छा तो और अच्छी बात है, सीधा घी मिलेगा, घी खाएंगे। बोले नहीं घी भी खाने को नहीं मिलेगा। तो घी को क्या करोगे? बोले उसका दीप प्रज्वलित करेंगे। ये ज्ञान योग हो गया। अब भक्ति योग किसको कहते हैं? दूसरा मित्र था वो भी ऐसे ले आया गैया। उसने भी कहा कि हम आपको दूध नहीं देंगे, दही नहीं देंगे, आपको मक्खन नहीं देंगे, तो घी नहीं देंगे, लेकिन घी के लड्डू बना करके ठाकुर को भोग लगा के हम खा जाएंगे। इसका नाम है भक्ति योग। ज्ञान में दीप का प्रज्वलन तो होता है, घी का उपयोग तो हुआ ज्ञान का, लेकिन जब तक जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं है तब तक तृप्ति नहीं मिलती है। आप चाहे कितना भी खाना खा लो, हमारे गुजरातियों में तो सब कुछ खा लो लेकिन दाल भात के बिना तृप्ति नहीं होती। दाल भात खाए तब संतोष, बिना दाल भात संतोष नहीं होता है। चाहिए पंजाबी लोग लस्सी चाहिए, लस्सी पियो तो उनका संतोष हो गया। तो ये जो दाल भात है वो भक्ति का रूप है।
आप यदि दाल भात खा लो तो भक्ति यदि नहीं की आपने, सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, कर्म योग कर लिया, लेकिन बिना भक्ति तृप्ति नहीं मिलेगी। इसलिए भक्ति आवश्यक है। और भक्ति की जो हमने पहले कर्म की चर्चा की, ज्ञान की चर्चा की, और भक्ति बीच में, या गीता जी में जो पूरे अध्याय दिखाए ने, सबसे पहले कर्म योग है, उसके बाद भक्ति योग है, और फिर ज्ञान योग है। इसका अर्थ क्या हुआ? एक तरफ कर्म, एक तरफ ज्ञान, और बीच में भक्ति। अनुस्यूत है भक्ति। अनुस्यूत का अर्थ क्या है? ये जो हार बना है ना, उसमें जो धागा है वो अनुस्यूत है। ये पुष्प है, ये तुलसी है, ये क्या हो गया? बोले ये ज्ञान हो गया, ये कर्म हो गया, उनका प्रतीक है। लेकिन भक्ति के बिना न तो ज्ञान टिकेगा, भक्ति के बिना न तो कर्म टिकेगा। यदि जीवन में भक्ति नहीं आई तो आपका कर्म योग भी व्यर्थ है और आपका ज्ञान योग भी व्यर्थ है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सब कुछ पाले, सब कुछ कर ले, लेकिन भक्ति चाहिए। बीच में मध्यस्थ है भक्ति। जीवन में भी जब जब जीवन जहां भी मध्यस्थ में यदि भक्ति नहीं आई तो आपका ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा, आपका कर्मयोग सारा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए बीच में भक्ति को स्थान दे दिया। देखो भगवान कृष्ण के जीवन में तो बिना भक्ति कुछ है ही नहीं। जिनकी कथा आप सुनेंगे ने, इसलिए भगवान कृष्ण भक्ति की बड़ी महिमा करते हैं। अब हम एक दो श्लोक आपको गवाएंगे जो भक्ति के, भक्त के लक्षण जो है ने वो। अनपेक्षा शुचिर दक्षा, बोलिए। उदासीनो गतव्यथः, सर्वारंभ परित्यागी, यो मद्भक्तः स मे प्रियः, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्यः स मे प्रियः, समः शत्रौ च मित्रे च, तथा मानापमानयोः, शीतोष्ण सुख दुःखेषु, समसंग विवर्जितः। आपको यदि भक्त होना है तो केवल दीप जलाने से, केवल माला घुमाने से भगवान कृष्ण कहे आप भक्त नहीं बन सकते। भगवान कृष्ण कहे यदि भक्त बनना है ना तो तपना भी पड़ता है। भाई दुनिया में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है कि बिना तपे उसमें परिपक्वता आए। रोटी को यदि चूल्हे पर चढ़ाएंगे तभी तो पकेगी नहीं। भाई फल जो है वो सूर्य के ताप में तपते हैं तभी तो पकते हैं। जीवन को भी तपाना पड़ता है। इतना ही नहीं, सोने को गलाना है, सोने में से यदि अलंकार बनाना है तो उसको भी तपना पड़ता है। नहीं तपेगा तो पिघलेगा नहीं। ऐसे ही जीवन में आपके पास सब कुछ है लेकिन यदि पिघलते नहीं है तो हमारी कोई कीमत नहीं है। मिट्टी है, बहुत सुंदर मिट्टी है, उसमें बीज भी बढ़िया आप ले आए, बीज डाल दिया लेकिन आपने पानी नहीं डाला तो बोले उसमें से कोई फल नहीं होगा, उसमें वृक्ष नहीं होगा, कोई पौधा नहीं होगा। ऐसे ही जीवन में सब कुछ होते हुए भी यदि आप अपने जीवन में पिघलते नहीं है तो आपका जीवन भी व्यर्थ है। एक बड़ा गोदाम है, उसमें कॉटन भरा है, लाखों टन कॉटन है, और किसी ने जाकर के वहां दिया सली लगा दी, और 2 घंटे में जब आप जाके देखेंगे तो उसमें थोड़ा भी कॉटन रहेगा। 2 घंटे में तो सारा कॉटन, लाखों टन कॉटन जल करके खाक हो जाता है। लेकिन उसी में से आप थोड़ा कॉटन ले लो, उसकी बाती बनाओ
वो बाती बना के उसमें घी डालो और फिर दियासली की तिल्ली से उसको जलाओ तो ज्योत को नचाता है। ऐसे ही हमारे जीवन में यदि सब कुछ है, आपके जीवन में संपत्ति है, आपके जीवन में सत्ता है, आपके पास सब कुछ होते हुए यदि कृष्ण भक्ति नहीं है, वो घी रूपी कृष्ण भक्ति नहीं आई, तो जीवन ज्योत हम नचा नहीं सकते। इसलिए जीवन ज्योत को यदि नचाना है तो हमेशा क्या चाहिए? बोले प्रेम चाहिए। बिना प्रेम सब कुछ व्यर्थ हो। शंकराचार्य महाराज अद्वैतवादी थे, बड़े अद्वैत की चर्चा की है, लेकिन शंकराचार्य महाराज जब उनके पता लगा कि मैं ज्ञान योगी बन गया, मैं कर्म योगी बन गया, लेकिन जब तक भक्ति नहीं आई ने तो मेरा हृदय भी पिघला नहीं, और पिघले हुए हृदय ही अच्छे लगते हैं। बिना पिघले कुछ मिलता नहीं। आपके पास लोहा है लेकिन लोहे का गड्ढा एक बड़ा ढेर पड़ा है, लेकिन उस लोहे में से आपको तवी बनाना है, सुई बनाना है, सीजर बनाना है, कैंची बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? बोले लोहे को भी पिघलना पड़ेगा। ऐसे ही हमें भी संसार में आकर के आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी फील्ड में हो, लेकिन जब तक आप पिघलते नहीं है तब तक हमारा जीवन ठीक नहीं बनता है। तो ठीक बनाने के लिए, पिघलने के लिए क्या करना पड़ता है? बोले तपना पड़ता है, आग सहन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण ने भक्त के बहुत सारे लक्षण हैं, मैंने तो बहुत कुछ थोड़े लिए समय के अनुसार। अनपेक्षा, सबसे पहले भगवान ने लक्षण कौन सा दिखाया? अनपेक्षा। इसका अर्थ क्या हुआ कि अपेक्षा मत रखो। और हमारा तो सुबह से उठ के ही अपेक्षाएं शुरू हो जाती है, चाय दो, नाश्ता दो, ये करो, वो करो, अपेक्षा। और उसमें भी नहीं मिला तो दबाव। तो भगवान कृष्ण कहे आप भक्त में से आओ, अपेक्षा नहीं, जो मिले ले लो, नहीं मिला ठीक है, मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। भागवत आचार्य शास्त्री श्री भरत भाई राजगौर, धर्मशास्त्र एवं साहित्य आचार्य, गोल्ड मेडलिस्ट, संस्कृत, संपर्क USA, शास्त्री नलिनीबेन राजगौर, फोन 001 562 868 5236, वेबसाइट bhagavatsudha.com।